हो तो प्रधानता कमला हंस एक ऋषि का देंगे। हाँ, आप क्या गाते हैं? ऋषि का भजन। जाते मेरे ऋषिवर कह गए, जाते जाते मेरे ऋषिवर कह गए, मेरे सपने जो अधूरे रह गए, पूरे करना आर्यों से कह गए, पूरे करना आर्यों से कह गए, जाते जाते मेरे ऋषिवर कह गए, मेरी नसीहत याद रखना आर्यो, सत्य को ही मन में अपने धारिए, सत्य को ही मन में अपने धारिए, भावों की धारा में तुम क्यों बह गए, जाते जाते मेरे ऋषिवर कह गए, आर्यों क्यों मजहबों में तुम बंध गए, देश के हिस्से किस लिए तुमने कर दिए, खुद को खुद ही आज तुम वहां बह गए, खुद को खुद ही आज तुम ढह गए, जाते जाते मेरे ऋषिवर कह गए, हमने अपने भाई भी ठुकरा दिए, हिंदू मुस्लिम और ईसाई कर लिए, गैरों के वारों को चुप कर सह गए, जाते जाते मेरे ऋषिवर कह गए, जात आन से कहना अगर ऋषिराज का, और जो होना था भारत आज का, आशा सपनों के किले सब ढह गए, आशा सपनों के किले सब ढह गए, ऋषि के सपने अधूरे रह गए, जाते जाते मेरे ऋषिवर कह गए, जाते जाते मेरे ऋषिवर कह गए, मेरे सपने जो अधूरे रह गए, पूरे करना आर्यों से कह गए, पूरे करना आर्यों से कह गए, जाते जाते मेरे ऋषिवर कह गए। धन्यवाद जी आपका, आपने समय दिया शास्त्रार्थ नमन ऋषि को। बहुत बढ़िया। और शीतल जी, आपको क्या गाना है? रानपुरा जी, बम्बई, मुंबई।
ठीक है, गा लेती हूँ। गुजराती जी भजन गाती हूँ, गुजराती। सरस सरस मजा आवशे। રાખનાર મકડા મારા રામે રમતા રાખ્યા રે, મૃત્યુ લોકની માટીમાંથી માનવ થઈને ભાખ્યા રે, રાખનાર મકડા. બોલે ડોલે રોજર મકડા નિત નિત રમતું માંડે, આ મારું આ તારું કહીને એકબીજાને ભાંડે રે, રાખનાર મકડા મારા રામે રમતા રાખ્યા રે, મૃત્યુ લોકની માટીમાંથી માનવ થઈને ભાખ્યા રે, રાખનાર મકડા. કાચી માટીની કાયા માથે માયા કેરા રંગ લગાયા, કાચી માટીની કાયા માથે માયા કેરા રંગ લગાયા, ઢીંગલા ઢીંગલીએ ઘર માંડ્યા ત્યાં, તો વીંઝણ લાવી જાયા રે, રાખનાર મકડા મારા રામે રમતા રાખ્યા રે, મૃત્યુ લોકની માટીમાંથી માનવ થઈને ભાખ્યા રે, રાખનાર મકડા. અંત અનંતનો તંતન તૂટ્યો, રમત અધૂરી રહી, અંત અનંતનો તંત જ તૂટ્યો, રમત અધૂરી રહી, તનડાને મનડાની વાતો આવી એવી ગઈ રે, રાખનાર મકડા મારા રામે રમતા રાખ્યા રે, મૃત્યુ લોકની માટીમાંથી માનવ થઈને ભાખ્યા રે, રાખનાર મકડા. નમસ્તે. ઓમ નમસ્તે. ખૂબ સરસ. સબકો વર્ષો સાદર જૂનું પ્રણામ. બાળપણમાં આપણે સાંભળતા આવ્યા છે. બહુ સરસ. હા. ઓમ ત્વમ હિનઃ પિતા વસો ત્વમ માતા સતક્રતો બભૂવિથ, અદાતે શુમ નિમહે અદાતે શુમ નિમહે. ઓમ. અથર્વવેદ એનો એક મંત્ર છે, બહુ જ ઉપયોગી છે જીવન શૈલી अपनावा माटे. मंत्र हिंदी में ही बोलूंगा. मंत्र बोलता है, माँ गता नाम आदिधि था, ये नयंती परावतम
आरोह तमसो ज्योतिरेव्या ते हस्तौ रभामहे। माँ गतानाम आदिधि था, गतानाम जो बीत चुका है, जो चला गया है, जो भूतकाल के गर्त में डूब गया है, जो अब नहीं है, उसकी चिंता नहीं करे, उस पर शोक न करे, उससे दूर हट जाए। ये नयंती परावतम, क्यों? क्योंकि यदि हम व्यतीत का, गत का, विगत का, मृतों का ध्यान, चिंता, शोक करेंगे तो हमारा वर्तमान बिगड़ जाएगा और हम अतीत के अंधकार में हम भी डूब जाएंगे, प्रकाश से हम दूर हट जाएंगे। ये नयंती परावतम, हम पृथक हो जाएंगे। आगे, तमसः ज्योति ही आरोह, आप भूतकाल से हट जाइए, वर्तमान में रहिए, क्योंकि वर्तमान में बने रहने से हमारी प्रगति होगी। वर्तमान को पकड़े रखने से, उनके लिए पश्चाताप करने से, उनके लिए रोने के लिए हम अपना समय बिगाड़ते हैं, वर्तमान को बिगाड़ते हैं, तो हमारा भविष्य भी बिगड़ने वाला है। तो क्या करें? तमसः ज्योति, तमस से ऊपर, तमस का आरोहण, अंधकार से ऊपर उठे और ज्योति की ओर प्रशस्त हो, ज्योति पर प्रतिष्ठामान हो, आरोहण करे। और तीसरा पार्ट है, चौथा पार्ट है, एहि ते हस्तो आरभामहे, तमस की ओर हट गए, ज्योति लोक में आ गए। इसके लिए परमात्मा ने हमें क्या दिया है? ते हस्तो आरभामहे, हमें दो हाथ दिए हैं पुरुषार्थ करने के लिए, कर्म करने के लिए, जो चाहिए उसकी प्राप्ति करने के लिए, अभ्युदय और निःश्रेष्ठ की ओर गतिवान होने के लिए ये दो हाथ दिए हैं, उसका सदुपयोग किया जाए। यह मंत्र का मोटा सा अर्थ है। इस पर सोचते हैं। गतम न सोचामी, कोई संस्कृत कवि ने कहा है, गतम न सोचामी कृतम न मन्ये, जो बीत चुका है, जो चला गया है, उन पर मैं सोचता नहीं हूं, शोक नहीं करता हूं, उसके लिए रोता नहीं हूं, उसके लिए पश्चाताप नहीं करता। इतना ही नहीं, कृतम न मन्ये, और जो कर दिया सो कर दिया, अभी उस पर ज्यादा मैं टेंशन नहीं लूंगा, भार रूप नहीं बनाऊंगा उनको, हो गया सो हो गया, आगे बढ़ो, वर्तमान को अच्छा बना लो। संस्कृत में कहा जाता है, प्रचित है कि जो अंग्रेजी में बोलते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, जो पुराना है वो बढ़िया है, उसका मूल्य बहुत अधिक है। और आज का जो कुछ है, चल रहा है, वो अच्छा नहीं है, वो बिल्कुल दीर्घजीवी नहीं है, अल्पजीवी है, खत्म होने वाला है, उससे कोई लाभ नहीं। तो वास्तव में ऐसा नहीं होता। अच्छा चल चुका वह है, ऐसा भी नहीं है। अच्छा या बुरा, बुरा पहले भी था और बुरा अच्छा पहले भी था। अच्छा बुरा किसी भी काल में हो सकता है, लेकिन हम किस तरह से ले रहे हैं और उसका सदुपयोग कर रहे हैं, वो हमारे पर है। तो नया पुराना वो हमारे पर है। पहला ऐसा था जब महर्षि दयानंद थे 200 वर्ष पहले, तब ट्रेन नहीं थी, ट्रेन नहीं, स्कूटर नहीं, साइकिल भी नहीं थी, गाड़ा बलद गाड़ा था, टांगे वाला टांगा था, उससे आगे नहीं था, माइक नहीं था,
कोई मोबाइल कंप्यूटर फोन भी नहीं था, तो वो बहुत अच्छा काल था, ऐसा तो हम नहीं कर सकते। आज टेक्नोलॉजी है, आज डिजिटल है। छोटा बच्चा 6 महीने का होता वो खेलने लगता है, यदि आप मोबाइल उनके हाथ से ले लोगे तो रोने लगेगा। डिजिटल है, बच्चे भी डिजिटल आ गए, क्योंकि गर्भकाल से ही वो उसकी माँ देखती है। तो डिजिटल है, तो क्या इनका लाभ नहीं है? जो नया है क्या खराब है? ऐसा भी नहीं। खराब पुराना है वह खराब है या तो अच्छा है, वो हमारे पर है, हम कैसे लेते हैं। हम कहते हैं कि पहले हम जब छोटे थे रुपये की कीमत क्या, एक पाई की भी कीमत थी। हमने भी देखा है, एक पाई जो उसमें छिद्र आता था बड़ा, उसमें राउंड ही होता था। एक पाई का भी कुछ गोली आती थी, 5 पैसे में 3 गोली आती थी, हम खाते थे जब छोटे थे। मूल्य बढ़ता गया, 20 पैसे आए, फिर आगे आगे रुपया आया, सब बढ़ता गया। 5 रुपया भी एक आनी जैसा भी एक पैसा जितना भी नहीं है, ये स्थिति है। आज लाख रुपया हम पूरी जिंदगी नौकरी की और 50,000 मान रहा है अपने बैंक के अकाउंट में हमारा पगार, और आज बच्चे का देखते हो पहला ही पगार 40-50,000। हमने 30 वर्ष नौकरी की, तो मतलब पुराना है अच्छा ही है या तो खराब ही है, वो नहीं कह सकते। लेकिन हमें क्या, माँ गता नाम, जो अच्छा है या बुरा है, आप ऊपर उठो और वर्तमान काल को पकड़ लो, इस क्षण को पकड़ लो, तो यह क्षण, यह वर्तमान काल हमारे हाथ में आएगा और आने वाला भविष्य भी हमारा होगा। तो अतीत की चिंता न करें, उन पर रोए नहीं, तर्क वितर्क ना करें, जो भी जैसा है अपना ले। हमारे स्वामी सत्यपति जी के पास हम जाते थे, तो कोई कहते थे आज क्या क्या जमाना है, कोई हमारा सुनता नहीं, राजकारण सब भ्रष्ट हो गए हैं, समाज भी नहीं साथ देता, घर वाले भी हमारे और देखता नहीं, ऐसा है ऐसा है। तो स्वामी जी यही बोलते थे, जो भी हो जैसा भी हो, आप क्या करना चाहते हो? क्या आप कुछ पढ़ना चाहते हो तो मैं व्यवस्था कर लूं? क्या आप कुछ पढ़ाना चाहते हो, कुछ सिखाना चाहता है, उसके लिए भी मैं व्यवस्था करूं। नहीं तो आप आराम करो, बैठो, नमस्ते जी। यही का दुनिया खराब है अच्छी है जो भी है, लेकिन आप क्या कर सकते हो? हम चाहते हमारे लिए समाज करे, हमारा उद्धार हमारा राष्ट्र करे, हिंदू जाति का उद्धार हमारे नेता करे, लेकिन हम देश के लिए क्या करते हैं, हम समाज के लिए क्या करते हैं, हम औरों के लिए कितना जीते हैं, कितना प्रयास करते हैं, वो हमारे पर है। तो भविष्य काल की बहुत चिंता ना करें, बहुत आयोजन ना करें और भूतकाल पे ही घूमते रहे, वो भी ठीक नहीं। तो दोनों में भूतकाल से सीख ले और भविष्य का आयोजन बनाकर बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ वर्तमान काल में करे और आगे बढ़े। जो समझदार लोग होते हैं, जो विवेकशील होते हैं, तो वो कहते हैं, श्री कृष्ण बोलते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, गता सुनश्च नानु शोचंती पंडिता। पंडित वह है जो मृतक के बारे में सोचते नहीं और जीवितों को भी वो चिंता नहीं करते, मतलब समता में रहते हैं, चित प्रज्ञता में रहते हैं, चिंता किसी की भी नहीं करते, जो है उसको पकड़ते हैं, इसी क्षण में जीते हैं। तो वास्तव में जीवन क्या है? दुख आया, सुख आया, अनुकूलता आई, प्रतिकूलता आई, सारे द्वंद्व आते रहे, लेकिन हम समता में रहे, हम वर्तमान में रहे, हम अपने मन को मलिन न करें। औरों ने मलिन कर दिया, हमने अच्छा किया, फिर भी हमारे साथ वही लोगों ने अन्याय किया, अधर्म किया, लेकिन हम वैसा नहीं करेंगे। जैसा उसने किया तो मैं भी वैसा ही करूंगा। ये कोई जीवन शैली एक साधु, एक संत, एक सात्विक मनुष्य की, एक धार्मिक मनुष्य की नहीं होती। वो तो बुरे है ही,
वैसा ही तुम बनोगे, तो फर्क क्या रहा? तो हम अपनी समझदारी, हम अपनी सज्जनता कभी ना छोड़े। भले दुर्जनता दुर्जन बना रहे, सज्जनता बिल्कुल हमारी और न दिखाए, हम न बदले, दुनिया बदले न बदले, लेकिन हम नहीं बदलेंगे, हम नहीं बिगड़ेंगे। हमारा प्रयास चालू होना चाहिए और जो बीत चुका है उनसे बोधपाठ ले, सीख ले और आगे बढ़े। भविष्य का भाग्य विधाता हम खुद बने और हम ही खुद बनते हैं। तो तमस अर्थात भूतकाल दो प्रकार के होते हैं। चिंतन दो प्रकार से किया जाता है कि तमस वाला भी अंधकार होता है, अज्ञान वाला भी होता है, बड़ी महंगाई वाला भी होता है, उस ओर हम नहीं देखे। लेकिन जो आने वाला है, प्रकाश है, उज्ज्वलता है, सूर्य है, भानु है, ईश्वर है, सत्संग है, उस प्रकार हमारी वहां दृष्टि होनी चाहिए। हम तमस के पुजारी है, हमारा समाज भी तमस का पुजारी है, मनुष्य तमस का पुजारी हो गया है। अर्थात भूतकाल को भूलता नहीं, उसको संवारता है, उसको वागोड़ता है, उसको पालित पोषित करता है और वही हमारा वर्तमान काल बिगाड़ता है। कैसे? हम पूजा किसकी करती है? आप सोचो, जहां समाधि लगी है उस पर मंदिर बना है, वहां हम जाते हैं और अपना माथा टेकते हैं, पैसा रखते हैं, तो हम मृतकों की पूजा करते हैं। जो बीत चुका है, जो चला गया है, कभी वापस आने नहीं वाला है, जो दरगाह है, जो मकबरे है, उनकी पूजा करते हैं, उन पर शाल उड़ाते हैं, उन पर बड़े बड़े फूल डालते हैं, पैसा लुटाते हैं। तो ये क्या भूतकाल है जो चला गया है, आज नहीं है, कभी नहीं आने वाला है, उसकी हम पूजा कर रहे हैं। अर्थात हम अतीत को प्रधानता देते हैं और वर्तमान को बिगाड़ रहे हैं। हमारे श्री राम, श्री कृष्ण, शिव, विष्णु आदि महान पुरुष, महाराजा, महायोगी थे, वो चले गए, कभी नहीं आएंगे। उस जिस शरीर में थे वो शरीर कभी नहीं आएंगे, हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। और हमारे जो भक्तजन बोलते हैं कि हाँ मैंने कृष्ण का दर्शन कर लिया, मैंने शिव जी का मैंने साक्षात दर्शन कर लिया, ऐसा बोलते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। जो होता है, जो बोलते वो गलत बोलते ऐसा नहीं, लेकिन जो उसने सोचा है, जिस रूप का उसने बार बार चिंतन किया है और वो संस्कार हमने बिछा दिए, वो संस्कार का दर्शन है जो राम के रूप में, चित्र के रूप में आते हैं। यहाँ तक कि जब माँ होती है, बुढ़ी माँ, वो अंतिम समय है, वो बच्चे को बुला रही है, बेटा आ जा, बेटा आ जा, बेटा आ जा, और फिर आ रहा है बेटा आ गया, हाँ वाह बेटा, और फिर बेटे को दर्शन करके वो ये जगत से विदाई ले लेती है। तो वास्तव में क्या बेटा आ गया है? आसपास वाले किसी ने नहीं देखा, लेकिन वो माँ ने देखा, वो संस्कृत अपने जो संस्कार का दर्शन किया जो वास्तविक नहीं है, उसके मन की संतुष्टि हो गई। तो हम वास्तव में जो अच्छा है, हम चित्र की पूजा ना करें, चरित्र की पूजा करें। उसका चरित्र, उसका जीवन, उसकी वो घटनाएं कितनी बढ़िया थी। राम जैसे महापुरुष, महान व्यक्ति, इससे बढ़कर सारे ब्रह्मांड में मतलब हमारी पृथ्वी में नहीं हुआ है और नहीं होगा। इतना ऊंचा, सारे गुणों में, स्वभाव में, वाणी में, सब कार्य में उनसे ऊपर कोई नहीं। कृष्ण जैसा कोई नहीं, शिव जैसा भी नहीं। ऐसे महान पुरुष जो देव को हम देव कहते हैं, उसकी हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। वास्तव में जो गए वो आने वाले नहीं है,
लेकिन हम चित्र की नहीं, वो मूर्ति पर नहीं, लेकिन उस मूर्ति में जो दिव्यता है, जिसमें जो चरित्र छिपा है, उसका चित्रीकरण जो ये मूर्ति के रूप में किया है, उसका हम लाभ ले और वो दिव्य गुण, दिव्य कार्य, दिव्य स्वभाव का आदान हम अपने में करें, तो हम भूतकाल जो अच्छा था उसका दिव्य चिंतन करें, उसकी जीवन वृत्तांत सुने, घटना को बार बार सोचे और उसमें बोधपाठ लेकर हम अपने वर्तमान को और भविष्य को भी सुधार ले। तो दो प्रकार की बात कही। हम कभी भी दरगाह में ना जाए, माथा मत टेके, पैसा मत डाले, वही हमारे सामने बंदूक लेकर हमें खत्म करते। लाखों करोड़ों रुपया आते हैं मंदिरों में और देते किसको? हमारे ही विधर्मी है, वही उनको दिया जाता है। यहाँ हम हमारे मंदिरों में देखते हैं 2500, 3000, 4000 से ज्यादा कोई पगार नहीं देते, और वहां मुल्लाओं को 25-25 हजार दिया जाता है। किसके पैसे से? हमारे मंदिरों में डाले गए। तो वास्तव में हम उन पर नहीं डाले जो बीत चुके हैं, हम उन पर डाले, उनको दे जो मंदिर के बाहर बैठे, जो झोपड़पट्टी में बैठे, जिसको आवश्यक है, जो जीवित है। हम श्राद्ध के लिए बहुत पैसा डालते हैं, तर्पण भी कर लेते हैं, लेकिन जीवित के लिए उन पर नहीं करते। हमारे एक मित्र थे, तो 5 वर्ष पहले गुजर गए। बेचारे माता बेटे से असंतुष्ट थे, या तो बेटा उनसे असंतुष्ट था। तो हम शिविर में गए, संस्कृत शिविर में। तो उनको एक 4 बजे कुछ पीड़ा होने लगी हार्ट में, तो हॉस्पिटल में उनके साथ गया। तो वहां फिर डॉक्टर के कोई तकलीफ नहीं है, ज्यादा मत सोचे, उतना ही है। फिर 2 घंटे 3 घंटे आराम करके फिर वापस आ गए। और कुछ 1 वर्ष के बाद हम संस्कृत शिविर गांधीनगर में थी, वहां हम साथ में भोजन किया, और दूसरे दिन सुबह होते ही देखा तो आज वो नहीं है, चले गए। हमने साथ में भोजन हंसते हंसते किया। टेंशन, तनाव, भूतकाल को भूल नहीं सके, तो ये स्थिति होती है। हाँ, जरा आप बता देना, जया बहन जी आ गए हैं? नहीं आए? अच्छा, मैं तब तक लेता हूं, आप जरा बता देना आ गए हो तो इस प्रकार से हम वर्तमान को पकड़े, और वर्तमान को पकड़ने के लिए हम जो ज्योतिषमती है, जो ज्योतिर्धर है, हमारे श्री कृष्ण, श्री राम, शिव, ऐसे जो बड़े महाविद्वान है, महर्षि दयानंद है, स्वामी विवेकानंद है, उनका जीवन देखे, क्योंकि वो प्रकाश की ओर ले जाते हैं, चेतनता की ओर ले जाते हैं। और हमारे जो जीवित माता पिता, हमारे जो वृद्धजन है, जो गरीब है, जो बालक है, निर्दोष बालक है, उनको। और हम, हाँ जया बहन जी जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया। मैं बहुत जल्दी खत्म करूंगा। तो बीती ताही विसार दे, आगे की सुधी ले, जो बनी आवे सहज में, ताही में चित दे। जो गया सो गया, अच्छा हो या बुरा छोड़ दो, अभी उससे कुछ सीख लो, और इस वर्तमान काल को संभाल ले, और भविष्य को दिव्यता की ओर हम ले जाए। और उसके लिए हम ज्योति का अनुगमन करें, सूर्य चंद्रमा की हम उसके पीछे पीछे अनुकरण करते रहे, जीवन से सीखे। जीवन में आए हैं जीतने के लिए। यदि निष्फलता मिलती है तो निष्फलता हार नहीं माने, हम ये घटनाओं से जीते या तो सीखे, जीते या तो सीखे, लेकिन हारे नहीं। यदि मान लिया तो हारे, और ठान लिया तो हमारी जीत है, विजय हमारे हाथ में है। क्यों? क्योंकि एक हाथ में पुरुषार्थ है और दूसरे हाथ में विजय है। तो हमें विजय की ओर जाना चाहिए, और सूर्य की ओर, प्रकाश की ओर जाना। प्रकाश की ओर जाना मतलब क्या? प्रकाश ईश्वर भी है, दिव्य प्रकाश है, सब ज्योतियों का ज्योति। उसके प्रकाश से सारे सूर्य चंद्र आदि लोकांतर है, सब फीके है। तो वह परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, सबका आधार बना हुआ है, उसकी ओर हम जाए।
एक उदाहरण है। एक गाय थी, उसके पीछे सिंह पड़ा कि मेरा शिकार है, आज तो मुझे मेरा भोजन बहुत अच्छी तरह से हो जाए। उसके पीछे दौड़ता है, गाय आगे दौड़ती है और गाय गिर जाती है क्योंकि वहां मल होता है, बहुत सारे कादो कीचड़ होता है, वहां फंस जाती है। और वैसे ही उसको मालूम नहीं था, गाय ने भी सिंह ने भी छलांग लगाई मारने के लिए, लेकिन थोड़ा दूर जा गिरा और वह भी कादो कीचड़ में गिर गया। तो गाय शांत थी, कोई रिएक्ट नहीं कर रही थी, और सिंह एकदम वो घबराया, क्या होगा। जैसे जैसे छटपटाने लगा वैसे वैसे अंदर जाने लगा। तो सिंह ने पूछा कि गाय तू क्यों डरती नहीं मुझसे, कि मैं क्यों डरूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा मालिक है, मेरा धनी है, शाम हो जाएगी, अंधेरा होगा, नहीं आया तो ढूंढते ढूंढते यहाँ आएगा और मुझे बचा लेगा। लेकिन तू भले राजा हो, लेकिन तेरा कोई धनी नहीं है, तेरा कोई मालिक नहीं है। जो जिसका मालिक होता है वो तो निश्चित हो जाता है, मैंने जो करना सो कर लिया, जो सीखना था मैंने सीख लिया, अभी मैं और मेरा मालिक तेरे ही हाथ में है। तो ऐसा जब अपने पुरुषार्थ पर अपना जोर लगाते हैं और जीत के लिए वो परम पुरुषार्थ करता है बुद्धिपूर्वक, न्याय नीतिमत्ता से, तो वो जीत जाता है या तो सीख लेता है और आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार से हम भी प्रकाश का अनुगमन करें, परम पिता परमात्मा है उनका अनुगमन करें, वेद भी सूर्य है उनका अनुगमन करें, हमारे वैदिक विद्वान भी वह भी हमारे सूर्य समान है, उनका हम अनुगमन करें। और जो जो बीत चुका है उनके लिए रोए नहीं, उनका कुछ पश्चाताप न करे और हम आगे बढ़ते जाए, सकारात्मक सोच बनाए। हमें ये शरीर मिला है तो विशेष कार्य करने के लिए। हमारे ये क्या बोलते कि ऐसा शरीर, ऐसे साधन किसी को नहीं प्राप्त, तो इस साधन का सदुपयोग किया जाए और औरों के लिए जिया जाए, औरों के लिए कुछ किया जाए, यही विशेषता है। तो इस विशेषता का सदुपयोग करके हम अपने आप को बढ़ाएंगे। जब तक एक पैर नहीं छोड़ेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक भूतकाल नहीं छोड़ेंगे तब तक हम वर्तमान में स्थिर नहीं होंगे। वर्तमान में स्थिर होने के लिए, ध्यान में जाने के लिए, हम अपने अंदर उतरने के लिए हम प्राण का सहारा ले, साथ साथ में जो सूर्य समान जो परमात्मा है, जिसकी छाया में सारा ब्रह्मांड है, उसका सहारा ले, साथ उसका सहारा भी साथ में जोड़ ले, तो हम वर्तमान को बढ़िया बनाएंगे और भविष्य भी बढ़िया बनेगा। ओम शम। धन्यवाद। अपने वक्ता जयाबेन जी को आमंत्रित करता हूँ, आप अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। धन्यवाद। मंत्र पाठ करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। सभी को सादर नमस्ते जी। तो पिछली हमारी जब कक्षा चल रही थी तो दीपालिका जी ने कहा था इसको आगे चलाइएगा, तो कोई शंका आदि है? शंका हो तो हम उसको आगे चलाएं, वरना मुझे लगता है वो स्पष्ट हो गया था, है ना। आगे अगर शंका होगी तो फिर हम उसको लेंगे। चलिए, तो आज हम थोड़ा नया विषय लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे स्कूल में ना संस्कृत श्लोक गायन प्रतियोगिता थी, तो उसमें बच्चों को श्लोक प्रस्तुत करने थे और अर्थ प्रस्तुत करने थे। जी रजनीश जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। मैं आपने वैशेषिक दर्शन का वो बताया था ना, 6 जो हैं उसके अंदर वो हैं जो अनादि पदार्थ। हाँ हाँ, वो वाले कौन से थे, एक बार वो गिना देंगे? जीवात्मा, परमात्मा, प्रकृति, ये 3 तो है ही। जी जी। उसके अलावा दिशा, काल, आकाश। हाँ, ये अकेले वैशेषिक का नहीं है, ये नित्य पदार्थ है। वैशेषिक में अलग और आते हैं, ये नित्य पदार्थों की चर्चा है। अच्छा। ठीक है।
चलिए, नहीं, एक वो द्रव्य वाले थे ना, 6 द्रव्य जो थे, हाँ ये 6 ये द्रव्य ये जो है ना, ये 6 द्रव्य हैं। ठीक है। अभी तक हम क्या कहते थे, 3 वस्तुएं अनादि हैं, जी जी। है ना। हम कहते थे जीव, ईश्वर और प्रकृति, ये 3 अनादि हैं। इसमें 3 और जोड़ लीजिए, दिशा, काल और आकाश, ये 3 दिशा भी अनादि हैं। ठीक है। ठीक है, इसमें से एक प्रकृति परमाणु वाली है, स्थान घेरने वाली है, बाकी 5 वो परमाणु वाले नहीं है और स्थान भी नहीं घेरते। दूसरी बात, इसमें से सिर्फ जीव और ईश्वर 2 चेतन है, बाकी 4 जड़ है। जड़, ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्ते। हाँ, चलिए, तो मैं बता रही थी कि श्लोक गायन प्रतियोगिता थी, तो उसमें मैं वन ऑफ द जजेस थी, एक और मेरे साथ में जज थी। तो एक बच्ची आई स्टेज पे, उसने गीता का श्लोक बोला, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बच्ची बोल करके उसने जो अर्थ प्रचलित है कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, वो बोली और चली गई। तो मेरे जो साइड में जज थी वो संस्कृत की ही टीचर हैं, तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा, मैंने कहा ये जो इन्होंने अर्थ बोला इस बच्चे ने, क्या ये सही है? बोली हाँ। मैं कहा अच्छा, फल की इच्छा किए बिना हम कोई काम कर सकते हैं क्या? हम फल की इच्छा नहीं करते। मैंने कहा तुम यहाँ जो नौकरी करने आ रही हो तो फल की इच्छा करती हो ना, सैलरी की इच्छा होती है कि नहीं होती? क्या हम टाइम पास करने जाते हैं? क्या हम समाज सेवा करने जाते हैं? नहीं, कि फल की इच्छा तो करते हैं। तो उसने कहा कि ये योगियों के लिए है, जो ऋषि मुनि आदि हैं उनके लिए है कि वो फल की इच्छा ना करें। तो मैंने कहा वो भी फल की इच्छा करते हैं, वो सांसारिक लोगों से फल की इच्छा नहीं करते। वो किससे फल की इच्छा करते हैं? ईश्वर से। जो योगी होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, वो भी जो क्रिया करते हैं ना, उसके पीछे उनका कोई ना कोई मोटिव होता है, कोई ना कोई उनकी इच्छा होती है। वो इच्छा वो ईश्वर से करते हैं, सांसारिक लोगों से नहीं करते। तो ये जो हमने सुन रखा है कि कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो, ये अर्थ गलत है। यहाँ पे जो श्लोक है वो सही है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये श्लोक सही है, लेकिन यहाँ पे जो फल शब्द है, वो फल शब्द हमको फल रूप में नहीं लेना, उसका अर्थ हमको बदलना पड़ेगा। तो क्या अर्थ लेंगे उसको आज हम थोड़ा सा खोल करके समझेंगे। कोई भी कर्म होता है तो उसकी 3 प्रतिक्रिया होती हैं। जब कोई भी कर्म किया जाता है ना, तो उसकी 3 प्रतिक्रियाएं होती हैं। कौन सी 3 प्रतिक्रियाएं होती हैं? सबसे पहला है फल। कर्म का पहली प्रतिक्रिया है फल। दूसरा है परिणाम। पहला क्या है? फल। दूसरा है परिणाम और तीसरा है प्रभाव। ठीक है, किसी भी कर्म की 3 प्रतिक्रियाएं होती हैं, फल, परिणाम और प्रभाव। ठीक है, अब फल क्या है? फल के कुछ नियम होते हैं। फल उसी को मिलेगा जो करता है। ठीक है, फल किसको मिलेगा? जो करता है। फल किसी और को नहीं मिलेगा। फल किसको मिलता है? जो करता होता है। जैसे कि मैंने मान लीजिए 1 लाख रुपया दान दिया, तो इसका फल किसको मिलेगा? मुझे ही मिलेगा। मैंने 1 लाख रुपया दान दिया है तो मुझे ही इसका फल मिलेगा, इसका फल किसी और को नहीं मिलेगा। ठीक है, एक चोर ने चोरी की, एक चोर ने चोरी की, तो इसका फल किसको मिलेगा? चोर को मिलेगा। ठीक है, तो फल हमेशा कर्ता को ही मिलता है, किसी और को नहीं मिलता। पिछली बार गांधी भाई जी ने कुछ फोटो
शेयर की थी वेद मंत्र आदि के ग्रुप में कि कर्ता को ही फल मिलता है, किसी और को फल नहीं मिलता। अब ये जो फल देने वाला है उसके लिए भी कुछ नियम है, फल देने वाले के लिए भी नियम है। क्या नियम है? सबसे पहला नियम है कि फल देने वाले को कर्म का पता होना चाहिए। क्या नियम है? फल देने वाले को कर्म का पता होना चाहिए। कोर्ट में केस चलता है ना, जज को नहीं पता कि अभी केस क्या है, उसके सामने फाइल आ जाती है, 2 वकील आ जाते हैं। वकीलों का काम क्या होता है? उस केस को पूरी तरह से जज के सामने प्रेजेंट करना, जज को पूरा वो केस समझाना कि देखो ऐसा ऐसा हुआ है। फिर उसमें जो चश्मदीद गवाह होते हैं, दूसरे लोग होते हैं, उनको बुलाया जाता है। जज को सारे कर्मों के बारे में, क्या इंटेंशन था, जिसने अपराध किया है उसका क्या इंटेंशन था, कितना उसने अपराध किया, वो सारा जज के सामने रखा जाता है। तो पहली बात ये कि कर्म का फल जो दे रहा है उसको सारा पता होना चाहिए कि इस व्यक्ति ने क्या कर्म किया है, किस इंटेंशन से कर्म किया है। ठीक है, ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है? फल देने वाले को मालूम होना चाहिए कि इस कर्म का कितना फल है। जैसे जज होते हैं ना, उनको सारी आईपीसी की धाराएं आदि मालूम होती हैं, अलग अलग धाराएं होती हैं ना, तो जज को पता होता है कि इस कर्म का क्या फल होना चाहिए। अगर उसको नहीं मालूम तो क्या वो फल दे सकता है? नहीं दे सकता। अगर जज को नहीं पता है कि इस कर्म का क्या फल है तो क्या वो फल दे पाएगा? क्या वो सजा सुना पाएगा? क्या वो जजमेंट पास कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कई बार हमको भी मालूम होता है कि फलाने व्यक्ति ने क्या दोष किया है, पर क्या हम बता पाते हैं कि उसको कितनी सजा मिलनी चाहिए? नहीं बता पाते, है ना। हम नहीं बता पाते कि उसको कितनी सजा मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको नहीं मालूम कि इस कर्म की कितनी सजा होनी चाहिए, इंटेंशन क्या है, ग्रेविटी ऑफ क्राइम क्या है, वो सारा जब मालूम होगा तभी जज उसको सजा सुना पाए। तीसरी बात, जो सजा सुना रहा है अथवा जो फल दे रहा है उसके पास अधिकार भी होना चाहिए। फलदाता के पास अधिकार भी होना चाहिए। किसी ने आपका पर्स चुरा लिया, ठीक है, किसी ने आपका पर्स चुरा लिया, आपने हाल उससे खींच लिया तो ठीक है। अगर आप नहीं खींच पाए तो आप क्या करते हैं? पहले जाते हैं पुलिस स्टेशन, आप अपनी कंप्लेन दर्ज कराते हैं, पुलिस चोर को पकड़ती है, पुलिस को अथवा जज को मालूम होता है कि इसको कितना सजा देनी है और पुलिस ही उसको सजा देती है। क्या आप उसको जेल के अंदर डालते हैं? नहीं डालते। क्यों? क्योंकि आप अधिकारी नहीं हैं, आप जेल में नहीं डाल सकते। अब किसी और का बच्चा शैतानी कर रहा हो, आप देख रहे हैं कि फलाने का बच्चा शैतानी कर रहा है, क्या आप उसको पकड़ के थप्पड़ मार सकते हैं? नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि आप अधिकारी नहीं हैं, है ना। उसके अपने माता पिता, चाचा चाची, मामा मामी जो भी हैं वो अधिकारी हैं, वो बच्चे को मार सकते हैं, आप उसको पकड़ के नहीं मार सकते। तो 3 नियम हो गए। एक, कर्म का पता होना चाहिए। दूसरा, उस कर्म का कितना फल देना है ये भी पता होना चाहिए। तीसरा, अधिकारी व्यक्ति ही कर्म का फल दे सकता है। ठीक है, इतना स्पष्ट हो गया? इसमें कोई शंका है? नहीं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। दूसरी प्रतिक्रिया क्या बताई थी मैंने? पहला था फल, दूसरी प्रतिक्रिया क्या थी? परिणाम। परिणाम, है ना। परिणाम क्या है? किसी भी कर्म की जो निकटतम प्रतिक्रिया है वो है परिणाम। किसी भी कर्म की निकटतम प्रतिक्रिया, एक्शन का जो रिएक्शन है वो है परिणाम। ठीक है, फल के लिए क्या नियम था? जो करता है उसी को ही फल मिलता है, लेकिन परिणाम में थोड़ा सा अंतर है।
फल का नियम था कि जो करेगा, जो करता है, फल उसी को मिलता है। लेकिन परिणाम खुद को भी मिल सकता है, दूसरे को भी मिल सकता है। जैसे कि एक बच्चे ने, क्रिकेट खेलते ना बच्चे मोहल्ले में, गलियों में, एक बच्चे ने गेंद, बैट से गेंद को मारा। अब वो गेंद जा करके कांच पर लगी। ठीक है, कर्म क्या हुआ? गेंद को मारा और गेंद जा करके कांच पर लग गई। अब क्या होगा? कांच टूटेगा। ठीक है, तो ये जो कांच टूटना है, ये क्या है? ये है परिणाम। कांच टूटना क्या है? ये है परिणाम। यहाँ पे करता है वो बच्चा, और परिणाम किस पर हो रहा है? उस कांच के ऊपर। यहाँ पे करता कौन है? वो बच्चा है, और फल परिणाम कहाँ हो रहा है? कांच के ऊपर हो रहा है। कभी कभी परिणाम स्वयं पर भी होता है। कैसे? आपने आग में हाथ डाल दिया। आपने क्या किया? हाथ जो है वो आग में डाल दिया। अब परिणाम आपको खुद को ही, आपका हाथ जलेगा ना, तो ये परिणाम कहाँ हुआ? आपके अपने ऊपर हुआ। और दूसरा, ये फल भी है कि आपका हाथ जल गया। तो परिणाम खुद पे भी हो सकता है, अन्यों पे भी हो सकता है। फल खुद को ही भोगना होगा, फल दूसरा नहीं भोगेगा, फल आपको ही भोगना होगा। अब वो उसको लेते हैं मंत्र को, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मैं हूं टीचर। ठीक है, मैं हूं टीचर। मेरा कर्म क्या है? पढ़ाना। अब मेरा कर्म हो गया पढ़ाना। उस पढ़ाने के बदले में जो मुझे वेतन मिलता है, उस पढ़ाने के बदले में जो मुझे वेतन मिलता है, वो क्या है? वो है मेरा फल। ठीक है, मेरे कर्म का ये हो गया फल। बच्चों के अंदर जो परिवर्तन आता है, मेरे पढ़ाने पर बच्चों में जो परिवर्तन आता है, वो क्या है? वो है परिणाम। बच्चों के अंदर अगर अच्छे संस्कार जाग रहे हैं या नहीं जाग रहे हैं, ये जो परिवर्तन आ रहा है, ये है परिणाम। इस परिणाम पे मेरा अधिकार नहीं है। समझ में आ रही है? फल पे मेरा पूरा अधिकार है, पर परिणाम पे मेरा अधिकार नहीं है। कैसे नहीं है? मैंने तो अच्छे से अच्छा पढ़ा दिया। क्लास में 30 बच्चे हैं, क्या जरूरी है 30 बच्चे अच्छे से पढ़ लें? नहीं, जरूरी नहीं है कि 30 बच्चे अच्छे से पढ़ लें। 30 में से कुछ बच्चे अच्छे से पढ़ लेंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो ये जो परिणाम है, मुझे इसकी अपेक्षा नहीं करनी, इसकी चिंता मुझे नहीं करनी है। मुझे अपना बेस्ट देना है, मुझे कर्म करते रहना है, मुझे परिणाम की चिंता नहीं करनी है। ये है इस श्लोक का अर्थ। आया समझ में? कि हमें परिणाम की चिंता नहीं करनी है, फल तो हमको मिलेगा ही, और फल सोच के ही हम कर्म करते हैं। परिणाम क्या होगा वो हमारे हाथ में नहीं है। अब परिणाम कभी कभी जड़ वस्तु पे भी होता है और कभी चेतन पर भी होता है। परिणाम जो होता है ना, वो जड़ पर भी होता है और चेतन पर भी होता है। पहला जो मैंने उदाहरण दिया था कि एक बच्चे ने गेंद मारी और शीशा टूट गया, तो यहाँ परिणाम किस पर आया? जड़ पे कि चेतन पर? जड़ पे। जड़ पे आया। मैं जब पढ़ा रही हूं और बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इसमें परिणाम किस पे आया? चेतन पे। चेतन। ठीक है, फल हमेशा चेतन को ही मिलेगा। फल जो है वो हमेशा चेतन को ही मिलेगा, लेकिन परिणाम जो है वो जड़ में भी हो सकता है और चेतन में भी हो सकता है। स्पष्ट हुआ यहां तक? कोई शंका है इसमें? ठीक। तीसरा क्या था? प्रभाव। तीसरी प्रतिक्रिया क्या थी? प्रभाव। अब प्रभाव क्या है? मान लीजिए कि मैं कार चला रही हूं,
मैं कार चला रही हूँ, मेरी ड्राइविंग थोड़ी रफ है, और मेरा हो गया एक्सीडेंट, हाथ पैर टूट गए। तो मेरी ड्राइविंग के कारण मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरे हाथ पैर टूट गए। अब जब घर वालों को इसकी न्यूज मिलेगी, सेंधा जी थोड़ा म्यूट कर दीजिए, घर वालों को जब इसकी न्यूज मिलेगी तो क्या होगा? दुखी होंगे, टेंशन में आ जाएंगे। तो ये दुखी होना, टेंशन में आना, ये क्या है? ये है प्रभाव। ये फल नहीं है, ये परिणाम भी नहीं है, ये है प्रभाव। तो प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर होता है, जो जो सुनेगा उन सब पे प्रभाव पड़ेगा। चेतन पर ही पड़ेगा। हाँ, चेतन पे ही पड़ेगा, क्योंकि प्रतिक्रिया करने का जो रिएक्ट जो करता है, इमोशंस जो दिखाता है, वो चेतन होता है। जड़ वस्तु पर प्रभाव नहीं होगा, जड़ वस्तु पे परिणाम होगा। जड़ वस्तु टूटेगी फूटेगी, वो उस पे परिणाम होगा, वो प्रभाव नहीं होगा। तो प्रभाव चेतन पर होगा। तो प्रभाव दूसरे पर पड़ रहा है, प्रभाव खुद पर भी पड़ता है, हम पर भी प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है? एक बार मैंने रफ ड्राइविंग की, मेरा एक्सीडेंट हुआ, मुझे चोट आदि लगी। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं ड्राइव करूंगी तो पिछला जो मेरा कर्म था, क्या उसका प्रभाव मेरे पे पड़ेगा? क्या मैं संभल करके ड्राइव करूंगी? है ना? तो मेरे उस कर्म का प्रभाव मेरे ऊपर भी पड़ेगा। तो प्रभाव जो है वो कर्ता के ऊपर भी पड़ता है और अन्य जो देखते हैं सुनते हैं उनके ऊपर भी पड़ता है। तो यदि हम इसको डिवाइड करें तो फल सिर्फ कर्ता को मिलेगा, परिणाम कर्ता को और दूसरों को भी मिल सकता है, और प्रभाव कर्ता और दूसरे को भी हो सकता है। फल केवल चेतन को मिलता है, परिणाम जड़ और चेतन दोनों पे हो सकता है, और प्रभाव केवल चेतन को ही होगा। इतना स्पष्ट हो गया? इतने में कोई शंका हो तो बताइए। स्वयं पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपने कर्म का प्रभाव स्वयं पर पड़ता है? हाँ जी, हाँ जी। मैंने बच्चों को पढ़ाया, ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया। जब रिजल्ट का दिन आया तो बच्चों ने बहुत अच्छा रिजल्ट भी दिया, तो परिणाम मुझे अच्छा मिला। अब आगे जब मैं पढ़ाने जाऊंगी तो मुझे वो याद आएगा कि पिछली बार जब मैंने पढ़ाया था तो बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। उसका प्रभाव क्या होगा कि आगे भी मैं अच्छे से ही पढ़ाऊंगी, है ना? आगे मैं और अच्छे से ही पढ़ाऊंगी कि मेरा पिछला कर्म मुझे अच्छा रिजल्ट दिया, अच्छा परिणाम दिया, तो आगे भी मैं अच्छा ही पढ़ाऊंगी। तो ये मेरे अपने ही कर्मों का मुझ पर प्रभाव है, ठीक है। अब जो अंदर से उत्साह आदि होता है वो ईश्वर के द्वारा दिया गया फल होता है। जब अच्छा रिजल्ट आता है ना, और अंदर जो उत्साह होता है, वो ईश्वर हमको फल दे रहे हैं, उत्साह आदि। स्पष्ट हो गया? अब कुछ लोग क्या कहते हैं, परिणाम और प्रभाव ये केवल शब्द मात्र है, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ लोगों का कहना क्या है कि सब कुछ फल रूप में ही है, परिणाम के रूप में, प्रभाव के रूप में कुछ भी नहीं है। तो हमारा उनसे एक प्रश्न, हम एक बार को प्रभाव लेकर के चलते हैं, ठीक है, हम प्रभाव पे थोड़ा चिंतन करते हैं। यदि प्रभाव जैसी कोई चीज नहीं होती, जो भी है फल ही है। अब आप में से कितने लोग स्वामी सत्यपति जी को मिले हुए हैं? काफी सारे लोग मिले हुए हैं ना। तो जब हम स्वामी सत्यपति जी को देखते थे तो अंदर एक आध्यात्म जागता था, है ना। हम जब स्वामी सत्यपति जी को देखते थे, उनके कमरे में जाते थे अथवा वो आते थे और हम खड़े होकर उनको नमस्ते करते थे, अपने आप उनका एक हमारे ऊपर प्रभाव आता था, हमारे अंदर एक आध्यात्मिकता जागती थी, ठीक है। अब ये जो हमारे अंदर उनको देख करके आध्यात्मिकता जागी,
ये फल है या उनका प्रभाव है? प्रभाव है, प्रभाव। उनका प्रभाव है ना? भाव है। अब जो लोग ये कहते हैं कि ये फल है, तो उनसे हमारा एक काउंटर क्वेश्चन। कुछ लोग ये कहते हैं ना कि प्रभाव नहीं होता है, जो भी है वो सब फल ही है। तो उनसे एक काउंटर क्वेश्चन। स्वामी सत्यपति जी को 5 लोगों ने देखा, ठीक है? उसमें से 4 लोग ऐसे थे जो उनको जानते थे। एक व्यक्ति ऐसा था जो उनको नहीं जानता था कि ये कौन है। 5 लोगों ने देखा, जिसमें से 4 उनको जानते थे, एक उनको नहीं जानता था। अगर ये फल है तो 5 ने देखने की क्रिया की, 5 ने ही देखने की क्रिया की, 5 की क्रिया समान है, तो 5 को फल समान मिलना चाहिए था। क्या 5 को समान फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। जबकि नियम क्या है? जैसा कर्म वैसा फल। अब 5 ने देखने का कर्म किया है तो 5 को फल भी समान मिलना चाहिए, लेकिन 4 के अंदर आध्यात्मिकता जाग रही है। जो नहीं जानता है वो ऐसे ही खड़ा हुआ है, तो क्या फल समान मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये फल नहीं है, ये स्वामी जी का हम पर क्या है? प्रभाव है। ये क्रिया का प्रभाव है। ऐसे ही एक एक्सीडेंट हुआ, न्यूज़पेपर में आया कि फलानी जगह पर एक्सीडेंट हुआ है, ऐसे ऐसे लोग मर गए, पूरी बस पलट गई। 50 लोग थे, जिसमें से 40 लोग मर गए, 10 घायल हुए। अब जितने लोग ये न्यूज़ को पढ़ेंगे, सबकी क्रिया तो एक जैसी ही है। क्या सब पे एक सा प्रभाव होगा? नहीं होगा। जो भावुक होंगे वो दुखी हो जाएंगे, जो भावुक नहीं होंगे वो दुखी नहीं होंगे। तो यदि ये फल होता तो सबको दुखी होना चाहिए था, पर सब तो दुखी नहीं हो रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ये फल नहीं है, ये प्रभाव है। ठीक है? तो फल से अतिरिक्त प्रभाव भी होता है। दूसरा हम लेंगे परिणाम। कुछ लोगों का कहना है कि जो परिणाम हो रहा है वो परिणाम नहीं है, वो फल ही है। जैसे कि किसी ने कार से किसी का एक्सीडेंट कर दिया, किसी ने कार से किसी का एक्सीडेंट कर दिया। अब जो व्यक्ति मर गया, ये क्या है? उनके उससे ये है फल, उस व्यक्ति को फल मिल गया। तो ये फल नहीं है, ये परिणाम है। कैसे? हम दूसरा एक उदाहरण लेंगे। हमने एक कांच का कप पकड़ करके रखा हुआ, ठीक है? हमारे हाथ में एक कांच का कप है, वो हमसे छूट गया। हमसे कांच का कप छूट गया। अब जब वो गिरा, वो टूट गया, ठीक है? ये जो कांच का कप हमसे टूटा, ये फल है या परिणाम है? परिणाम। परिणाम है ना, ये फल नहीं है। तो जैसे हमसे कांच का कप गिरने पे वो टूटता है, वो परिणाम है, वैसे ही हमारे एक्सीडेंट से अगर किसी के हाथ पांव टूटते हैं तो फल होगा या परिणाम होगा? परिणाम। वो परिणाम होगा, वो फल नहीं है। अब जो लोग कहते हैं कि नहीं वो फल ही है, तो हमारे जब कांच का कप टूटा तो क्या कप को फल मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए, पर वहां तो मिल रहा है ना। तुम्हारी भाषा में तो वो फल मिल रहा है। तो कांच के कप को टूटने को फल बोलो, क्या बोलोगे फल उसको? नहीं बोलोगे। तो इसका अर्थ हुआ कि हर जगह फल नहीं होता, कहीं कहीं परिणाम भी होता है और कहीं कहीं प्रभाव भी होता है। स्पष्ट हो गया? तो किसी भी क्रिया के 3 प्रतिक्रिया होती हैं, फल, परिणाम और प्रभाव। ठीक है जी? प्रहलाद भाई नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। अभी जो उदाहरण जो फिट बैठा है कि परिणाम है, कप गिर गया और टूट गया, हाँ, तो उसको परिणाम कहते हैं, तो वो तो सीधा उतरता है। लेकिन जिसके हाथ से वो गया
हाँ उसको तो फल मिला ना कि टूटा हुआ कांच। उसको फल मिलेगा। मान लीजिए कि वो किसी और के घर पे है, हाँ, बच्चों से टूट जाता है ना, कभी कभी बच्चे आते हैं आपके घर मेहमान बन करके और उनसे कप टूट गया, तो ये जो कप टूटा है ये है परिणाम। अब फल कौन देगा? जो होस्ट है। या फिर घर जाके माता पिता फल देते हैं ना, थप्पड़ मारेंगे, तुम्हें ध्यान नहीं रहता, तुम इस तरह से कप तोड़ देते हो, तो माता पिता बाद में उसको उसका फल देंगे। तो अभी जो क्रिया हो रही है, निकटतम जो क्रिया हो रही है, ये है परिणाम, और इसका फल बाद में मिलेगा। कभी कभी फल हाल भी मिलता है, कभी कभी ऐसा होता है कि परिणाम और फल दोनों एक ही होते हैं। कैसे? जैसे कि हमने आग में हाथ डाला तो परिणाम क्या हुआ? हाथ जल गया, और जला और हमको जो दुख हुआ वो हमारा फल भी है। किसी ने आत्महत्या कर ली, तो परिणाम क्या हुआ? शरीर छूट गया, और फल क्या हुआ? मृत्यु हो गई। तो ये जो आत्महत्या करना है, इसमें परिणाम भी स्वयं को भोगना पड़ रहा है और फल भी मिल रहा है, पर इसका आगे ईश्वर और फल हमको देंगे। ठीक है प्रहलाद भाई? जी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, दीपालिका जी, हो गया स्पष्ट? किसी को और कोई शंका? इसमें एक चर्चा हुई, पंडित जी आए थे, ये तो परिणाम और प्रभाव को मानते ही नहीं, परिणाम प्रभाव हमको मानना पड़ेगा। अगर हम परिणाम और प्रभाव नहीं मानेंगे ना, तो बहुत सारी अव्यवस्था हो जाएगी। अगर हम परिणाम और प्रभाव को नहीं मानेंगे तो बहुत सारी अव्यवस्था हो जाएगी। अनवस्था दोष शब्द सुना है? अनवस्था दोष वो उत्पन्न हो जाएगा। ईश्वर अन्यायकारी हो जाएंगे, ईश्वर अल्प शक्ति वाले हो जाएंगे। इसको हम आगे लेंगे, अभी तो हमारा क्योंकि समय भी हो गया है। अगर हम सारी चीजों को फल मानेंगे तो ईश्वर अन्यायकारी हो जाएंगे, कोई भी किसी को भी दंड देने का अधिकारी हो जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण दे करके इसको समाप्त करूंगी। मान लीजिए सब कुछ फल ही है, मान लीजिए सब कुछ फल है। अब मुझसे किसी का एक्सीडेंट हुआ, मैंने क्या किया? मैंने तो उस व्यक्ति को फल दिया, वो तो उसके कर्मों का फल मिला ना। मैंने किसी का एक्सीडेंट किया, 20 साल का लड़का था, उसकी मृत्यु हो गई, उसके हाथ पैर टूट गए, कुछ भी हुआ, तो मैंने तो उसको उसके कर्म का फल दिया। परिणाम कहाँ है वो? तो जब मैंने उसको फल दिया है तो मुझे तो ईश्वर ने भेजा था। कई लोग कहते हैं ना कि ईश्वर ऐसे संयोग पैदा कर देते हैं कि उस व्यक्ति की वहां पे मृत्यु हो जाती है। तो मैंने तो उसको फल दिया, तो मेरे ऊपर केस नहीं चलना चाहिए। जबकि क्या होता है, हाल ही केस दर्ज हो जाता है ना। ट्रैफिक पुलिस आती है, केस दर्ज करती है, फिर मेन पुलिस के पास जाकर के उसके बाद में कोर्ट में केस चलता है। दूसरी बात, अगर उसको फल देना था, क्या मुझे पता था कि उसने क्या कर्म किया है? फल देने के 3 नियम है ना। मुझे मालूम होना चाहिए उसको उसने क्या कर्म किया। दूसरा, मुझे मालूम होना चाहिए कि इस कर्म का क्या फल होना चाहिए। क्या मुझे पता था कि मैं किस कर्म का उसको दंड दे रही हूं? नहीं। क्या मैं अधिकारी व्यक्ति थी? नहीं। और अगर हम ये कहें कि ईश्वर ने मुझे भेजा था, तो ईश्वर को तो मेरी सहायता लेनी पड़ रही है उसको दंड देने के लिए। तो ऐसे ईश्वर को हम सर्वशक्तिमान कहेंगे? नहीं कहेंगे। ईश्वर क्या हो गए? अल्प शक्ति वाले हो गए। ठीक है। दूसरा, मैंने अभी, हम वैदिक नियम से अगर देखें, मैंने अभी जो एक्सीडेंट किया, किसी बच्चे की मृत्यु हो गई, ये मेरा पाप कहलाएगा वैदिक नियम के अनुसार। ये मेरा पाप हो गया जिसका फल मुझे ईश्वर देंगे। पर उन लोगों की दृष्टि में क्या मैंने पाप किया? जो पौराणिक हैं, अवैदिक हैं, क्या उनकी दृष्टि में मैंने पाप किया? नहीं किया। मैंने तो उस व्यक्ति को उसके कर्मों का फल ही दिया। अब उस व्यक्ति को जिसको मैंने कर्मों का फल दिया था, वो उसने हो सकता पहले कोई चोरी की होगी, पिछले जन्म में उसने कोई चोरी की होगी, जिसकी वजह से ईश्वर ने मुझे भेजा और मैंने उसका एक्सीडेंट किया।
अब जो उसने पिछले जन्म में चोरी की थी, किसी के उसने 1 लाख रुपए चुराए थे, तो उसको भी तो ईश्वर ने ही भेजा था कि जाओ जाकर के उसके 1 लाख रुपए चुराओ। जैसे मुझे यहाँ पे भेजा कि जाकर के इसका एक्सीडेंट करो क्योंकि इसको फल देना है, वैसे ही उस व्यक्ति ने अगर किसी के 1 लाख रुपए चोरी किए थे तो उसको भी तो ईश्वर ने ही भेजा था कि जाओ जाकर के उसकी चोरी करो। तो क्या उसने कोई नया कर्म किया था या उसने भी फल ही दिया था? उसने भी तो फल ही दिया था ना। जब उसने वहां पे कर्म किया ही नहीं तो यहां मैं किस कर्म का फल दे रही हूं? बैठ रहा है बुद्धि में? तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया, हाँ जी, कॉम्प्लिकेटेड हो गया। सुनिए सुनिए, वापस से थोड़ा सा लेते हैं। आर्य समाज के सुनिए, मुझे ईश्वर ने भेजा कि जाओ इस व्यक्ति का एक्सीडेंट करो क्योंकि इसने पिछले जन्म में कुछ गलत काम किया था, इसने पिछले जन्म में किसी और का एक्सीडेंट किया था। जा करके इस व्यक्ति का एक्सीडेंट करो क्योंकि इसने पिछले जन्म में किसी का एक्सीडेंट किया था। यहां तक स्पष्ट है? ठीक है। अब इस जन्म में मुझे किसने भेजा उसका एक्सीडेंट करने? ईश्वर ने भेजा। हाँ हाँ, तो जितने भी एक्सीडेंट हो रहे हैं ईश्वर करवा रहे हैं, है ना? ईश्वर फल देना चाहते हैं। अब पिछले जन्म में उसने जो एक्सीडेंट किया था उसने अपनी इच्छा से किया था या ईश्वर ने भेजा था उसको? जैसे इस जन्म में ईश्वर भेज रहे हैं, पिछले जन्म में भी ईश्वर ने ही भेजा था। हाँ प्रहलाद भाई, जी 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 जी। तो इस जन्म में जब मैंने एक्सीडेंट किया, मैंने तो ईश्वर की आज्ञा का पालन किया, मुझे तो इनाम मिलना चाहिए। वैसे ही उसने जो पिछले जन्म में एक्सीडेंट किया था वो तो उसने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया था, उसने कोई नया कर्म थोड़ा ना किया था, तो उसका तो पाप बना ही नहीं। तो मैंने इस जन्म में उसको किसका फल दिया? बिल्कुल बिल्कुल समझ में आगे बात, है ना? तो इसका अर्थ हुआ कि इस जन्म में जो हमारे साथ गलत हो रहा है जरूरी नहीं कि वो हमारे ही कर्मों का फल हो, किसी के अन्याय का परिणाम भी हो सकता है। ठीक है, किसी के अन्याय का परिणाम भी हो सकता है जो हमारे साथ गलत हो रहा है। जी दीपालिका जी। जी। हम्म हम्म होगा। हाँ, हमसे अन्याय होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम अल्पज्ञ हैं। हमारे किचन में, हम जब किचन में काम करते हैं चींटियां आती हैं। क्या हम चींटियां चाहते हैं? नहीं चाहते। हमें दवा लगानी पड़ेगी, कॉकरोच को मारने के लिए हिट स्प्रे करना पड़ेगा, है ना? ये एक प्रकार का अन्याय है। मच्छर मारते हैं हम। मच्छर का काम क्या होता है? अगर आपको थोड़ा सा साइंस का मालूम हो, मच्छर जो होता है ना, फीमेल मच्छर जो होता है वो हमारा खून चूसेगा तभी वो आगे उसका रिप्रोडक्शन चलेगा। तो वो जब आ करके हमारा खून चूसता है तो वो तो अपने स्वभाव का पालन कर रहा है, वो तो आगे अपनी प्रजाति को बढ़ाने का काम कर रहा है, पर हमें अपनी रक्षा करने के लिए उसको मारना पड़ता है। और ईश्वर ने कहा है अपनी रक्षा करो। तो अपनी रक्षा करने के लिए आपने जो मच्छर को मारा तो मच्छर के प्रति तो अन्याय है। तो अन्याय तो हमसे होगा ही और इसका फल भी हमको आगे मिलेगा ही। क्यों होगा? क्योंकि हम अल्प शक्ति वाले हैं, अल्पज्ञ हैं। हम कभी भी पूरी तरह से न्याय के साथ में नहीं जी सकते। अनजाने में हमसे अन्याय होगा ही, यह हमको स्वीकार करना पड़ेगा। पूरी तरह से न्याय के साथ केवल ईश्वर जी सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। ठीक है जी महेंद्र भाई। हाँ, समय तो हो चुका है, बस लास्ट ले लेते हैं। कृपा और फल, उसमें क्या फर्क है? ईश्वर आनंद उत्साह देता है तो कृपा है या फल है? वो एक ही है। संसार ने तो फल दे दिया, पारितोषिक दे दिया, फिर भी आनंद उत्साह आ रहा है ईश्वर की ओर से। हाँ। या तो फिर मिल गया संसार की ओर से, उसका भी आ सकता है, या तो ईश्वर का भी, किसका है मालूम नहीं। लेकिन क्या फर्क है कृपा और फल? कृपा और फल दोनों एक ही हैं।
कैसे एक हैं? अगर हम ये कहें कि ईश्वर कृपा अलग करते हैं, फल अलग करते हैं, हाँ, तो फल जितना कर्म उतना फल, ठीक है। अगर हम कहें कि कृपा अलग से हो रही है तो किस आधार पे कर रहे हैं? आप पे कृपा कर रहे हैं, दीपालिका जी पे नहीं कर रहे, तो ईश्वर तो रागी द्वेषी हो गए। आपके प्रति राग है, आपको कृपा कर दी, उनको कृपा नहीं करी,